जय भगवान परशुराम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित गौरव व्यास आज एक ऐसे विषय पर विशेष करके ब्राह्मणों से वार्ता करना चाहता हूं। ये विषय जितना सत्य है उतना कटु भी है, कड़वा भी है। हो सकता है कि मेरी बातें मेरे कुछ बंधुओं को, ब्राह्मणों को नागवार लगे। हो सकता है कि मेरी आलोचना भी करेंगे। मैं अपनी आलोचना करने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप आलोचना कीजिए। हो सकता है आलोचना में आप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे मुझे आगे और कुछ करने का अवसर प्रदान आप कर जाएं। मित्रों, आज का समय लोकतंत्र का समय चल रहा है और लोकतंत्र में जैसा कि हमें मालूम है, सत्ता वोट पर निर्भर करती है, मत पर निर्भर करती है। और इस मत के चक्कर में, वोट के चक्कर में लोग अपने वास्तविकता को, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। आज प्रत्येक जाति का भारत में संगठन है। फलानी जाति का संगठन, ढिकानी जाति का संगठन, इसका संगठन, उसका संगठन। तो ब्राह्मण बंधु भी कहां पीछे रहने वाले, उन्होंने भी संगठन बनाया। अच्छी बात है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए संगठन बनाओ। लेकिन ब्राह्मणों का जो संगठन बनाया जाता है, उस संगठन का उद्देश्य मात्र सत्ता से अपनी बातें मनवाने का नहीं है। उसका उद्देश्य ज्ञान, संसार में ज्ञान का उपदेश करने का भी है, सत्य की स्थापना करने का भी है। क्योंकि ब्राह्मण की पहचान किसी संगठन से नहीं हो सकती। ब्राह्मण की पहचान होती है उसके तेज से, उसके ज्ञान से। जिसमें ज्ञान नहीं, जिसमें तेज नहीं, वह कैसा ब्राह्मण? जो डरपोक है, जो कायर है, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। और प्रत्येक वह व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, नोट कर लीजिए आप। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे गलत सिद्ध कीजिए। मैं भगवान परशुराम की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज के बाद सोशल मीडिया पर आना बंद कर दूंगा, बोलना बंद कर दूंगा। और यदि आपने चाहा तो मैं इस क्षेत्र से भी पलायन कर जाऊंगा, लेकिन आप मुझे गलत साबित कीजिए। ब्राह्मण की पहचान उसका तेज, उसका ज्ञान है, ना कि संगठन। हम आज इतने चाटुकारिता में अपने आप को धसा लिए हैं कि अपना तेज और अपना ज्ञान सब कुछ चंद लोगों के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। क्या एक ब्राह्मण बालक को या ब्राह्मण को यह शोभा देता है कि वह रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाए? जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नारा, क्या यह शोभा ब्राह्मण को देता है? अरे ब्राह्मण को तो अपनी विद्वता के माध्यम से सत्ता से टकराने की सामर्थ्य होनी चाहिए। उसके अंदर इतनी विद्वता होनी चाहिए कि वह अपनी विद्वता से सत्ता में परिवर्तन कर सके, ना कि एक नेता के पीछे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आप पीछे पीछे उसके डोलें, उसकी मीटिंगों में जाएं, उसकी पैरोकारी करें। किसी भी नेता की, किसी भी दल की नेता की ये ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। आप लेकिन करें क्या? स्वाध्याय हमें करना नहीं है, ज्ञान के पथ पर हमें चलना नहीं है, ज्ञान अर्जित हमें करना नहीं है, ब्रह्म अर्चना हमें करनी नहीं है। हम सिर्फ अपने निजी स्वार्थों में, छोटे छोटे स्वार्थों में अपने जीवन को खपा रहे हैं। और अंततः आप छोटी मोटी कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे जो आपके ग्राम तक, आपके तालुका तक, आपकी तहसील तक ही सिमट कर रह जाएगी और इसमें ही आपका अंत हो जाएगा। बस यही आपकी चाह है, यही आपका उद्देश्य है जीवन का? नहीं ना। तो ब्राह्मण बनिए। नेताओं की सभा में जब आप जाते हैं, क्या आपको उचित स्थान एक ब्राह्मण को जो मिलना चाहिए, क्या मिलता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपको उचित स्थान नहीं मिलता बैठने के लिए, तो फिर आप अपनी मान मर्यादा को भंग करते हैं? अपने घर पर रहिए,
अपने स्वाभिमान में रहिए। मैं आपको वचन देता हूं, जिस दिन आपने ज्ञान के पथ पर आगे कदम बढ़ा दिए, जिस दिन आपने स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने ब्रह्म की अर्चना करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने ब्रह्म की खोज प्रारंभ कर दी, यकीन मानना ये सत्ता, ये नेता, ये जग, ये संसार आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। आपको नहीं करना पड़ेगा, प्रकृति आपके लिए कर देगी। यकीन मानना। आप अपना तेज और अपने ज्ञान का आपको वृद्धि करनी है, उसकी रक्षा करनी है। मित्रों, जय जयकार के नारे, जिंदाबाद के नारे, नेताओं के पीछे पग पग पर डोलना, घूमना, उनके पिछलग्गू बनना, ये ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। ये ब्राह्मण का ना तो कर्तव्य है, ना कृत्य है। किसी प्रकार से ब्राह्मण के लिए ये शोभनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को मेरा ये बोलना बहुत ज्यादा गर्वोक्ति वाला लगेगा कि इनको बड़ा गर्व है। हां, गर्व है। उस इंसान का क्या जिसके अंदर गर्वोक्ति की भावना ना हो। मित्रों, ज्ञान से अहंकार नहीं आता, ज्ञान से व्यक्ति के अंदर निडरता आती है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं ना, वह व्यक्ति कायर होता है, वह व्यक्ति डरपोक होता है, वह व्यक्ति डरता है। कहीं मृत्यु से डरता है, कहीं किसी दुर्घटना से डरता है, कहीं किसी अप्रिय घटना घटित होने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वह भी जानता नहीं है। उसे संसार के परिवर्तन की, संसार के सृजन की, संसार की नियमों की जानकारी नहीं है। इसलिए तो उसे डर। कितने ही बड़े बड़े विद्वान, कितने ही बड़े बड़े संत, तपस्वी, कौन कहता है नहीं डरते? डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं। उन्हें मृत्यु से डर लगता है, भय लगता है। मृत्यु से भय केवल और केवल एकमात्र ब्रह्म ज्ञानी को नहीं लगता। जो ब्रह्म के मार्ग पर चलता है, जो ब्रह्म की खोज करता है, जो सत्य की खोज करता है, जो सत्य का अनुगामी है, वो फिर निडर होता है। बाकी सब डरपोक होते हैं। अगर ये बात गलत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, फिर मैं अपने कथन अनुसार सोशल मीडिया पर हमेशा के लिए त्याग पत्र दे दूंगा। लेकिन आपका जो कमेंट्स आएगा उस पर भी वार्ता, जो कमेंट्स करने वाला होगा उससे वार्ता हमारी लाइव होगी, जिसे संसार देखेगा। एक कमरे में बंद होकर नहीं होगी, लाइव होगी, जिसे संसार देखेगा कि तुमने ये गलत बोला, इसलिए तुम्हें हम आलोचित करते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं। और आओ अपने इन तर्कों, आप अपने इन बातों को सिद्ध करो जो मैंने अभी बोली है। मैंने कहा कि संसार में निर्भीक निडर वही होता है जो ज्ञानी होता है, बाकी सब डरपोक होते हैं। ये बात सत्य है। जिसके पास ज्ञान नहीं वह डरपोक। और ब्राह्मण का तेज उसकी विद्या होती है। ब्राह्मण कभी भी किसी के पीछे पिछलग्गू बन के घूमे तो समझो कि वह ब्राह्मण है ही नहीं, वो तो एक मिथ्या अभिमानी व्यक्ति है जिसे अपनी जाति का दंभ भरा हुआ है कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन वास्तविकता में वह ब्राह्मण नहीं है। जो पैरोकारी करता है, जो चाटुकारिता करता है, जो निजी स्वार्थ के लिए लोगों के पीछे लगता है, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, वह तो एक सामान्य व्यक्ति है। जय परशुराम।